Uh, Namaskar, I am Dr. R.K. Sharma or my channel is Astronomy Prediction. So today I am just putting one video. मैं कई बार देखता हूँ बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं आज की डेट में, बहुत सारे यूट्यूब पे आते हैं, वैसे भी आते हैं और कोई भी राशि लेके और वो प्रेडिक्शन स्टार्ट कर देते। ऐसा नहीं होता। एक्चुअली क्या है, अगर मान लो आपके पास डेट ऑफ बर्थ है, टाइमिंग्स हैं, सब कुछ है, तो ये ज़रूरी नहीं है अगर आप एक ही प्लेनेट ले लिया कि आप अगर धनु है तो धनु के बारे में आपको धनु से बता दिया ये स्वभाव होता है, वो होता है, ये होता है, दैट इज़ ओके। बट एट द सेम टाइम आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी जो प्लेनेट की पोजीशन है, क्योंकि पोजीशन ऑफ प्लेनेट जो हमेशा चेंज होती रहती है। डेली चंद्रमा की 2.25 दिन में मैं पहले बता चुका हूँ कि ये जो प्लेनेट्स हों ये आराम से चेंज होते रहते हैं हर उसमें। अभी क्या है, जैसे वीनस है केतु के साथ बैठा है, वर्गों में बैठा है, नीच का बैठा है। अब उसके बाद वीनस कुछ दिन में क्या आएगा, अपने घर में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, तुला राशि वालों को फ़ायदा होगा क्योंकि वीनस अपने घर में है। बट एट द सेम टाइम सूर्य और मरकरी अब इस टाइम कहाँ पे हैं, सूर्य और मरकरी अपने सिंह में है, मीन्स सूर्य के घर में है। तो बुधादित्य हो गए। जिन लोगों की सिंह राशि है और वो बिजनेस कर रहे हैं तो दे विल डेफिनेटली गेट क्लियर। पर हमें ये भी देखना है कि जहाँ आपका इस तरह का कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्या वहाँ राहु केतु या उस तरह की जो प्लेनेट उनको रिफेक्ट करते हैं, क्या वो तो नहीं है, क्या वो एस्पेक्ट तो नहीं कर रही। एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना है कि जैसे अब इस टाइम केतु वर्गों में है और राहु अपने पैसेस में। तो अगर केतु हम ऊपर रखते हैं और हमारा नीचे जो है गुरु का मीन राशि आता है, तो केतु ऑलवेज गिव अप्स एंड डाउन, बिकॉज केतु का मतलब अप एंड डाउन। अप एंड डाउन मीन अभी पीछे इलेक्शन हुआ, आपने देखा होगा कि लोग कह रहे 400 से पार, उसके बाद क्या हुआ, क्या 240 आई। क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि इस टाइम माइक पे मोदी जी की जो प्लेनेट है उसमें केतु बैठा हुआ था और किसी ने पूछा था मुझे, मैंने कहा था नहीं, एक्चुअली 400 पार नहीं है, देयर विल बी समथिंग रिड्यूस्ड बिकॉज अप्स एंड डाउन्स आर देयर। एट द सेम टाइम हमें कंसिडर कर लेना चाहिए क्योंकि इस टाइम जो प्लैनेट्स का गोचर है वो सही है कुछ के लिए नहीं। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे हमारे ज्योतिषी हैं, वो भाई साहब बहुत कुछ बोलते हैं, इतनी बरसात होगी, फलाना होगा, ठिकाना होगा, कुछ नहीं बरसात होगी। देखिए, कर्म के स्वामी हमारे शनि बाबा हैं, राइट। लाभ के भी वही हैं एज पर नेटल चार्ट 10 और 11, यानी कर्म कैप्रिकॉन एंड कुंभ दोनों की दोनों शनि बाबा को दिए। लेकिन शनि क्या कहते हैं, शनि कर्म कहते हैं। जब शनि मतलब कर्म के लिए कह रहे हैं अपनी राशियों में, तो इसका मतलब क्या हो, अदर्स के लिए भी तो कर्म होगा ना। तो बगैर कर्म के तो कुछ नहीं होगा, कोई बरसात नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। ये है, आप अच्छा कर्म करोगे यू विल गेट अच्छा, और अगर अच्छे कर्म नहीं करो तो नहीं। मैंने कितनी बार बोला है कि स्वर्ग नरक यहीं है भाई। स्वर्ग नरक का मतलब है आपके पास पैसा है तो अगर आपने कमाया तो मिलेगा, अगर नहीं किया तो नहीं मिलेगा। अभी मान लो आप किसी प्रतियोगिता को देते हो, कई बार नहीं सक्सेसफुल होते हो, लेकिन दूसरी बार हो जाते हो। इसका मतलब क्या है कि उस टाइम थोड़ी कमी रह गई, अब वो कमी खत्म हो गई तो आप सक्सेसफुल हो गए। लेकिन कर्म तो करना पड़ा ना, पहले भी किया, अब थोड़ा और करना पड़ा। इसका मतलब क्या है कि आपका कर्म से बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। आपके प्रयास, आपका धर्म, आपका काम करने का तरीका, आपकी जो सोच है वो भी कर्म के साथ है। अगर आपकी सोच में पॉजिटिविटी तो कर्म अच्छा होगा, और आपकी सोच में नेगेटिविटी है तो कर्म अच्छा नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि शनिदेव जो प्लेनेट है ये सोच भी देते हैं, ये आदमी को सोचने का तरीका भी बताते हैं। लेकिन जो भी कुछ है इसके अलावा भी मैं एक और बता दूं कि आप ये मत देखो कि हमें तो ज्योतिषी ने कह दिया। नो, कोई भी ज्योतिषी है अगर वो पूरी तरह से एनालिसिस ऑफ कुंडली नहीं करता है, यानी कि आपके हर नेगेटिव पॉइंट्स को भी नहीं देखता है, इसका मतलब है द प्रेडिक्शन विल नॉट गो राइट। पहली बात, मैं हमेशा क्या करता हूँ कि आई विल टेक ऑलवेज न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी इज़ मोर एक्यूरेट देन एस्ट्रोलॉजी। उसके बाद न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी को फिर कनेक्ट करता हूँ एक दूसरे से, फिर उसमें पता करता हूँ कि व्हाट आर द मेन पॉइंट्स विच आर लेगिंग एंड विच आर द मेन पॉइंट्स विच आर लीडिंग। जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनको स्ट्रॉन्ग करना है और जो वीक है उनको भी स्ट्रॉन्ग करना है। उसके लिए क्या है, जो आपकी वीकनेस है उसको रिड्यूस करना है। उसको रिड्यूस कैसे करना है, देयर आर सम वेज ऑफ रिड्यूसिंग इट। कुछ उपाय होते हैं, बट कुछ उपाय आपकी सोच में आएंगे, आपकी पॉजिटिविटी से आएंगे। अब कोई बोले जी आप उसको गाय को ये खिला दो, फलाना कर दो, वो सही है, खिलाओ, लेकिन एट द सेम टाइम आप अगर नेगेटिव हो और आप बिल्कुल उस रास्ते पे नहीं जा रहे जिस पे आपको जाना है, जिस पे आपको उस चीज़ को गेट करना है,
लेना है, उस चीज़ को प्राप्त करना है और आप उसकी तरफ नहीं जा रहे हो, उसका आपका वे बिल्कुल सही नहीं है, आप उल्टी दिशा में जा रहे हो, तो कैसे आप उसको गेट सक्सेस लोगे? नहीं लोगे। यू विल नॉट गेट द सक्सेस। सक्सेस ओनली कम्स बाय योर पॉजिटिविटी, राइट। पॉजिटिविटी, अब कहते हैं कि पॉजिटिविटी हमेशा नहीं रहती है। कैसे? आप नेगेटिव पॉइंट्स को एक बार छोड़ दीजिए, बोले मैंने ऐसा कुछ नहीं है, जो होना होता है, क्योंकि वर्तमान क्या है आपका सबसे बड़ा होता है। पास्ट में क्या हुआ वो गया, फ्यूचर में क्या होगा, वर्तमान ही आपका फ्यूचर बनाएगा, ये ध्यान रखना। अगर आपका प्रेजेंट आपने अच्छा बना लिया तो फ्यूचर अच्छा होगा, राइट। और तीनों जो काल होते हैं, मीन्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, these three are connected with your all birth as well as connected with your all positive thoughts, all your karmas, everything comes in these three calls. तो हमेशा कोशिश करो कि आपकी जो सोच है वो उस तरह से जाए, जो आपका एक टारगेट है, जो चीज़ अचीव करना चाहते हो उसकी तरफ आपकी सोच होनी चाहिए, तब आप कर लोगे। अब मेरे से कई पूछते हैं कि जी मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया, उसमें नहीं हुआ। स्टूडेंट्स से पूछते हैं तो आप बताइए ऐसा क्या कारण। देखिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी तो रही है, किसी का हो गया तो उसका मतलब वो मोर देन स्ट्रॉन्ग देन यू, उसकी स्ट्रेंथ आपसे ज़्यादा है। और एक और बताऊं कि एज ए मैनेजमेंट पर्सन आई नो देयर आर 4 थिंग्स विच कम्स इन योर लाइफ। लास्टली आई एम टेलिंग यू, प्लीज़ फॉलो दिस। One is strength and the weakness, opportunity and threats. These 4 things leads your life in a positive way. If you will think on it, अगर इन चारों चीज़ों पे आप सोचोगे तो आपके जो सोच है वो पॉजिटिव होगी। उसके अलावा आपको जो सक्सेस चाहिए, जो आपको प्राप्त करना, जो आपने यू हैव टू गेट, इनको फॉलो करिए। अब स्ट्रेंथ का मतलब सपोज यू आर इन कॉम्पिटिशन, जितने लोग बैठे हैं आप जांच कीजिए कि मैं उनसे कितना स्ट्रांग और मैं उनसे कितना वीक हूँ। अपॉर्चुनिटी वंस इन अ लाइफ आपको मिलेगी, लेकिन क्या आप उसे कैश करना जानते हैं? थ्रेट्स आपके अपोनेंट से, थ्रेट आपके साथी वालों से। तो कहने का मतलब ये जो 4-5 चीज़ें इनको दिमाग में रखिए कि हमें, आप किसी से पूछते हो, ठीक है, टाइमिंग्स एंड एवरीथिंग। आज की डेट में मैंने बताया कि जो आज मैं बात कर रहा हूँ तो इस टाइम चंद्रमा वैसे भी कैप्रिकॉन में बैठे हैं, तो जो कैप्रिकॉन वाले मीन्स जो मकर राशि वाले हैं उनका दिमाग थोड़ा वेरिएट करेगा, थोड़ा वेरिएशन में होगा, क्योंकि चंद्रमा और शनि की बनती नहीं है। और इस टाइम जो सूर्य मरकरी आपके मैंने बताया था सिंह राशि में, वीनस और केतु, बिकॉज नीच राशि का वीनस बैठा है, क्योंकि वर्गों में जाके वीनस सही नहीं है, तो यहाँ पे क्या है कि ये नेगेटिव है। केतु भी बैठा है और आपका जो राहु है वो आपके पाइसेस में बैठा है। पाइसेस मीन्स मछली मीन्स, अब इसमें क्या है, राहु इस ऑलवेज कम्स व्हेन यूर 6 ऊपर लिखे नीचे तो पार्टनर हाउस, वहाँ पे क्या, पार्टनर विल ट्राई टू डिसीव यू। कहने का मतलब डिच करेंगे आपको, क्योंकि राहु भ्रमित करता है हमेशा। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि इस टाइम जो चल रहा है वो सही नहीं है। सूर्य बुध का सही है, उसके अंदर जैसे अगर आप लगन में आपका 5 में आ गया तो 6 में आपका डेफिनेटली वर्गों में क्या आएगा, पहले सिंह राशि सूर्य बुध, 6 में तो आपका वीनस केतु आ गया, लेकिन 7 में जो चला जाएगा तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर कन्या राशि। बट एट द सेम टाइम मिथुन राशि आपका 3, 4, 5, तो इसका मतलब क्या, आपके दिखाएगा 3rd हाउस में सूर्य अच्छा गोचर करता है। तो कुछ राशियाँ हैं जिनको इफेक्ट करता है, लेकिन सारी राशियों को नहीं करता है। लेकिन सारी राशि एक जैसे नहीं चलती हैं। अगर मान लो सब की सब 12 राशियों का एक ही परिवर्तन से सब कुछ होता, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये एक सेट फार्मूला है ज्योतिष का। और आप अगर पहले न्यूमरोलॉजी से कर लेते हो और उसके बाद यू गो टू द एस्ट्रोलॉजी, देन यू विल हैव ए मोर करेक्शन, मोर थिंग इन दिस। तो प्लीज़ आप क्या करें कि जो भी मैं करता हूँ, मैं देखता हूँ व्यू करते हैं लोग, लाइक सब्सक्राइब, कुछ मैं ज़्यादा नहीं मांग रहा, सिर्फ मैंने ये बोला कि व्यू करो, उसको देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उसको ध्यान से सोचिए कि मैंने क्या बोला है, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है क्योंकि पढ़ना मुश्किल हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।